सभी मित्रों को नमस्कार। और जैसा कि आप सभी को जानकारी है, हम एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। वैसे ही आज हम हिंदी भाषा व व्याकरण का सामान्य परिचय के अंतर्गत भाग 4 में व्याकरण का सामान्य परिचय आपके सामने लेकर आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस अध्याय को। तो व्याकरण का सामान्य परिचय, तो व्याकरण वी जमा आ जमा करण से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है भली भांति समझना। ठीक है, तो भली भांति समझना, किसी चीज़ को अच्छे से समझना, है ना, तो वो क्या है, व्याकरण है। अगर हम परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या है व्याकरण की, तो व्याकरण भाषा का वह ग्रंथ है जो हमें भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग करने का ज्ञान प्रदान करता है। ठीक है, तो व्याकरण भाषा का वह ग्रंथ है जो हमें भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध प्रयोग, शुद्ध लेखन करने का ज्ञान प्रदान करता है। वह क्या है, व्याकरण है। ठीक है, नोट, व्याकरण को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ण, दूसरा शब्द और तीसरा वाक्य। तो वर्ण, शब्द और वाक्य। तो पहले हम वर्ण पर चर्चा कर लेते हैं। वर्ण क्या होता है, तो वर्ण विचार, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वर्णों का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग करना ही वर्ण विचार कहलाता है। वर्ण जो है वो ध्वनि से बनते हैं। ठीक है, तो वर्ण विचार, वर्णों का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग करना ही क्या है, वर्ण विचार कहलाता है। वर्ण ध्वनि से बनते हैं, यह भी आपको याद रखना है। फिर है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि होती है और लिखित इकाई वर्ण कहलाती है। यानी परीक्षा में अगर पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है, तो वह है ध्वनि। और अगर भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछी जाए तो वह क्या होगी, वर्ण होगी। तो यह आपको याद रखना है। फिर है, अगर परीक्षा में भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो हमेशा क्या होगा, वर्ण। ठीक है, तो वर्ण ही क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ना। अगर भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछे तो वहाँ पर क्या करना है, ध्वनि आपको आंसर देना है। ठीक है, अगर लिखित पूछे तो वर्ण, और मौखिक ना पूछकर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो भी क्या होगा, वर्ण ही होगा। तो यह आपको याद रखना है। ठीक है, वर्ण विचार पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगले बिंदु पर देखते हैं और क्या जानकारी हमको प्राप्त होती है। तो अगर अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो हमेशा अर्थ के आधार पर शब्द ही भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। अब क्यों होती है, तो शब्द का अर्थ निकलता है ना। कोई भी शब्द होगा उसका कुछ ना कुछ अर्थ जो है वो जरूर निकलता है। इसलिए अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, शब्द है। ठीक है, क्योंकि वर्ण का कोई भी अर्थ नहीं निकलता, तो इसलिए वर्ण यहाँ पर नहीं होगा, है ना। तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो शब्द होता है। फिर है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई अगर पूछी जाए तो हमेशा वाक्य होता है ना। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या है, वाक्य, और अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, शब्द। ठीक है, फिर है
भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी और सबसे छोटी इकाई क्या है? वाक्य ही होता है। अब भाव या भावार्थ शब्द का तो निकलता नहीं है ना, तो भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछे तो भी आपको क्या टिक करना है? वाक्य। और सबसे बड़ी इकाई पूछे तो भी वाक्य ही करना है। ठीक है। और भाषा का सबसे बड़ा अंग भी क्या होता है मित्रों? वाक्य होता है। तो यह भी आपको याद रखना है। चलिए अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। और अगला बिंदु हमारे सामने आ चुका है, वर्ण के प्रकार। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण मित्रों दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है। स्वर और व्यंजन, इन दो प्रकार के वर्ण हमारे हिंदी भाषा में होते हैं। ठीक है। तो स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन जो हैं वो अस्वतंत्र होते हैं। ठीक है। अब स्वतंत्र और अस्वतंत्र का अर्थ हम अगले बिंदु में जानेंगे कि स्वतंत्र क्या होता है और अस्वतंत्र क्या होता है। तो फिलहाल आपको यह याद रखना है कि वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन जो है मित्रों वह अस्वतंत्र होते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अगली वीडियो में इससे आगे की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हम अपने बिंदु को यहीं विराम देते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक व शेयर कर दें। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।